नमस्कार। हाल ही में मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ गई थी मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए। हमारी यात्रा का अनुभव बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत शानदार रहा और इसीलिए आपके लिए हम आज इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी लेके आ गए हैं दोस्तों कि किस प्रकार आप भी मेहंदीपुर बालाजी की कर सकते हैं बहुत ही सस्ते में यात्रा। बजट ट्रिप हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि आपके वहां पे पहुंचने का साधन क्या होगा, आप वहां पे कहाँ पे सस्ते में रुक पाएंगे, कौन सी सस्ती धर्मशाला है, कौन से अच्छे होटल्स हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कहाँ पे मात्र 70 रुपए में आप शुद्ध सात्विक देशी घी में बना हुआ खाना खाएंगे और बहुत ही अच्छी पूरी जानकारी देने वाले हैं और अपनी यात्रा से जुड़ी हुई सभी छोटी बड़ी बातें आपको बताएंगे जिसमें आपकी बहुत सारी मदद होगी अगर आप भी बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वीडियो के अंत में आपको ये भी बताएंगे कि आपकी इस पूरी यात्रा में कितना आपका खर्च आएगा, तो उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना देरी के हुए बालाजी महाराज का नारा लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बालाजी सरकार की जय। मेहंदीपुर बालाजी का जो ये मंदिर है वो राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है और यहाँ पर मुख्यतः हनुमान जी की पूजा की जाती है। बात करते हैं सबसे पहले जाने के साधनों के बारे में, कौन कौन से साधन हैं जिसके माध्यम से आप मेहंदीपुर बालाजी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेल मार्ग के बारे में। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं मेहंदीपुर बालाजी तो सबसे निकटतम जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों उसका नाम है बांदीकुई जंक्शन। हम लोग भी इसी तरीके से गए थे। हम बांदीकुई जंक्शन पर उतरे और वहां से हमें बाहर ही, जैसे स्टेशन के बाहर आप निकलते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे गाड़ियां मिल जाती हैं, मतलब वहां पे जो टैक्सी चलती है, ये बड़ी वाली जो ट्रैवलर गाड़ियां होती हैं वही चलती हैं और इसके माध्यम से आप पहुंच सकते हैं मेहंदीपुर बालाजी तक। पूरा 1-1.25 घंटा लगता है। 25 से 30 किलोमीटर का जो रास्ता है उसको तय करने में 1-1.25 घंटा लग जाता है उन्हें और उसके बाद आप आराम से पहुंच सकते हैं। ये जितनी भी गाड़ियां आपको दिख रही हैं वीडियो में, ये वहां पे आपको बुलाते हैं, बैठाते हैं। 60 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपसे किराया मांगते हैं। अगर आप थोड़ा सा बार्गेन करेंगे तो 50 रुपये में भी ये तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा जो है कंजस्टेड तरीके से लेके चले जाते हैं। तो हम लोगों ने पूरी गाड़ी बुक कर ली थी ताकि जिसमें हमारी पूरी फैमिली थी और हम बहुत आराम से पहुंच गए थे। काफ़ी अच्छा रास्ता था, रास्ता बिल्कुल भी ख़राब नहीं था, बहुत ही अच्छी रोड थी और जिसके माध्यम से मात्र 1.25 घंटे भी नहीं लगे थे और हम आराम से पहुंच गए थे। और यहीं पर रेलवे स्टेशन के बाहर जो बांदीकुई जंक्शन रेलवे स्टेशन है उसके बाहर आपको बसेस भी खड़ी हुई दिखाई दे जाएंगी दोस्तों। तो बसों के माध्यम से भी आप वहां पर पहुंच सकते हैं और इसके अलावा आपको स्टेशन के बाहर ही खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल्स दिखाई देंगे, तो आप अपना चाय नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं। तो आपके लिए अगर दर्शन करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि सुबह सुबह आप बांदीकुई रेलवे स्टेशन उतर जाएं और वहां से आप मात्र 60 रुपये प्रति व्यक्ति के किराए से पहुंच जाते हैं बालाजी मंदिर के पास। यहाँ पर बांदीकुई तक सीधी ट्रेन तो मिल जाती है और अगर आपको सीधी ट्रेन बांदीकुई के लिए नहीं मिलती है तो आपको जयपुर के लिए तो ट्रेन जरूर मिल जाएगी दोस्तों। तो जयपुर पर उतर के आप 85 किलोमीटर की दूरी को बस के माध्यम से पूरा कर सकते हैं और उसके बाद आप आ सकते हैं मेहंदीपुर बालाजी। इसके अतिरिक्त आप जा सकते हैं सड़क मार्ग से। सड़क मार्ग से अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बस और टैक्सी दोनों की सुविधाएं मिल जाती हैं। सभी बड़े शहरों से यहाँ पर बसेस मिल जाती हैं, जयपुर, दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, यहाँ से आपको डायरेक्ट बसेस मिल जाती हैं। और अगर आप जयपुर से आ रहे हैं तो वहाँ से 85 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी की, तो आप इस दूरी को मात्र 2 से 2.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अगर आप व्यक्तिगत वाहन से आ रहे हैं तो 85 किलोमीटर की दूरी पर आपको जयपुर भी मिल जाता है। बात करें वायु मार्ग की, तो वायु मार्ग से जाने के लिए जो आपको यहाँ पे एयरपोर्ट मिल जाता है वो मेहंदीपुर में नहीं है। मेहंदीपुर में कोई एयरपोर्ट नहीं है दोस्तों। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आपको फ्लाइट लेनी होगी और यह एयरपोर्ट जो है वो 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मंदिर से। तो यहाँ पर आपको उतरने के बाद बस या अपनी प्राइवेट टैक्सी को हायर करके आप पहुँच सकते हैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए। ये तो हो गई साधन की बात दोस्तों। अब बात करते हैं यात्रा आपको किस प्रकार से करनी है। तो सबसे पहले आपको सुबह सुबह पहुंच जाना है। आपको कोशिश करना है कि अर्ली मॉर्निंग आप बालाजी मंदिर के पास पहुंच जाएं। यानी कि हम जिस प्रकार से जैसे बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर उतरे और सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे तक हम पहुंच गए थे अपनी धर्मशाला में और वहां पर जाकर के सबसे पहले आप चेक इन कर लीजिए धर्मशाला या होटल में।
अगर हम बात करें रहने की व्यवस्था के बारे में, तो होटलों की संख्या वहाँ पे धर्मशालाओं की अपेक्षा में कम है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल्स देखने को नहीं मिलते हैं। अच्छी-अच्छी धर्मशालाएँ आपको ढेर सारी वहाँ पे मिलेंगी। बहुत अच्छे होटल्स वहाँ पे देखने को हमें नहीं मिले। आस-पास मैंने देखा कि लाइन से बहुत सारी धर्मशालाएँ थीं, बट होटल्स वहाँ पर कम थे। 1-2 होटल्स भी थे, लेकिन गेस्ट हाउस और आपको धर्मशालाएँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पे जो रहने की सुविधा है दोस्तों, उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने चैनल पे पहले ही धर्मशाला का एक वीडियो क्रिएट करके डाल दिया है, जहाँ पे मैं खुद रुकी थी। बहुत अच्छी धर्मशाला है दोस्तों, बहुत सस्ते में रुके थे हम। और वो जो धर्मशाला है मात्र 250 रुपये से शुरू हो जाती है। 250 रुपये में 3 लोग रुक सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। या फिर जब ये वीडियो खत्म होगा तो आपको अंत में वो वीडियो का जो है थंबनेल दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसे देख लीजिएगा, आप अपनी धर्मशाला को जाने से पहले ही बुक कर पाएंगे। बहुत अच्छी और सस्ती व्यवस्था है, बढ़िया धर्मशाला है। आपकी रहने की उचित व्यवस्था बहुत कम में हो जाएगी। बात हो गई रहने की, अब हम बात करते हैं दर्शन के बारे में। दर्शन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम आपको पहले बता देते हैं। विशेष रूप से जो मंगलवार और शनिवार का दिन है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक भीड़ होती है। कोशिश कीजिए कि आप किसी और दिन पर जाएं। मंगलवार और शनिवार को आप इसको अवॉइड करें। लोकल भीड़ भी बढ़ जाती है, आसपास के लोग भी आते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो और नॉर्मल दिन में जाएंगे तो आपको भीड़ कम मिलेगी। इस मंदिर से जुड़ी हुई विशेष बात यह है दोस्तों कि आने से पहले और जाने के बाद भी आपको कुछ टाइम तक ये जो आपका मांसाहारी भोजन अगर आप करते हैं या फिर कोई तामसिक चीज़ जैसे शराब आदि अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना होगा, आपको यूज़ नहीं करना होगा। दर्शन करने के बाद मिनिमम 7 दिन तक, कम से कम 7 दिन तक आपको लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना होगा। और जाने से पहले भी अगर आप नहीं करते हैं तो अच्छा है। और इसके बाद आपको जो है वहाँ पे प्रसाद के बारे में कुछ नियम है वो जानना होगा। वहाँ से जो प्रसाद है ना, वो किसी को भी घर में ले जाना नहीं चाहिए। वहीं पर प्रसाद आपको सेवन कर लेना चाहिए और आसपास आपको लोगों को बांट देना चाहिए। आपको प्रसाद को घर पे लेके नहीं आना चाहिए। उसके पीछे की सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सभी लोग उन चीज़ों का पालन नहीं कर सकते, तामसिक चीज़ें नहीं छोड़ सकते। तो आपको देखना है कि प्रसाद का किसी भी प्रकार से निरादर ना हो। मंदिर परिसर की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको प्रसाद आदि सब कुछ मिल रहा होता है, तो वो वहाँ से आप लेकर के चढ़ा सकते हैं। जहाँ से आप प्रसाद आदि लें वहीं पर अपनी चप्पल वगैरह को रख दें और उसके बाद आप दर्शन करने के लिए अंदर जा सकते हैं। अंदर आपको दर्शन में कोई परेशानी नहीं आएगी। वहाँ पर अंदर अच्छा सा प्रबंधन है, मतलब कि लाइनें अलग अलग बनाई गई हैं जिसमें आराम से भीड़ को नियंत्रित कर लिया जाता है। तो भीड़ में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, आराम से दर्शन हो जाते हैं बालाजी के। अगर नॉर्मल दिन में आप गए हैं तो 15 से 20 मिनट के अंदर आपको दर्शन हो जाते हैं। आप रास्ते में उनका नाम सिमरन करते हुए सामने बालाजी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा आपको बालाजी महाराज का स्वयंभू जो आपका जो वहाँ पे मूर्ति है उसके दर्शन होते हैं। बालाजी के दर्शन करके जब आप बाहर निकलते हैं तो उनके मंदिर के जस्ट सामने ही आपको श्री राम जी का मंदिर देखने को मिलता है दोस्तों। जस्ट सामने बालाजी महाराज हैं और उसके जस्ट सामने आपको राम जी का बहुत ही खूबसूरत भव्य मंदिर देखने को मिलता है। इस मंदिर में आपको राम परिवार के दर्शन तो होते ही हैं, साथ में श्री कृष्ण जी के दर्शन भी होते हैं राधा मैया के साथ में। और बहुत सुंदर मंदिर है ये, बहुत ब्यूटीफुल सा मंदिर है, अभी नया बना हुआ है। इसकी बाहर की अगर नक्काशी देखें या अंदर की खूबसूरती देखें तो आपका मंत्र मुग्ध हो जाएंगे इसको देख करके। वहाँ बैठ करके हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। बहुत सुंदर से श्री राम जी की एक बड़ी सी वहाँ पर जो है पेंटिंग बनी हुई थी और खूबसूरत सा एक बड़ी सी बाण की आकृति भी बनी हुई थी। मंदिर बहुत ब्यूटीफुल है, वहाँ बैठ के ना आपको बहुत शांति का एहसास होता है। तो उस सुंदर से मंदिर के दर्शन भी आप तुरंत निकल कर सकते हैं। उसके बाद जब आप बाहर आते हैं तो आपको वहाँ बगल से एक रास्ता देखने को मिलता है जो कि ऊपर पहाड़ी की तरफ जाता है। 3 पहाड़ियों पे आपको अलग अलग प्रकार के मंदिर देखने को मिलते हैं। आप वहाँ पे भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। हमारे साथ में छोटे बच्चे थे जो ज़्यादा ऊंची पहाड़ी पर चढ़ नहीं सकते थे, तो इस वजह से, और समय भी हमारे पास कम था, तो इस वजह से हमने जो है वहाँ पे पहाड़ी पे चढ़ के मंदिरों के दर्शन नहीं किए। आप चाहें तो उन मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद आप निकल करके भोजन आदि कर सकते हैं। आप जब मंदिर से बाहर निकलते हैं दोस्तों तो आपको आसपास बहुत सारे भोजनालय देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जिस धर्मशाला के बारे में हम आपको बता रहे हैं, बॉम्बे धर्मशाला,
वहाँ पर आपको 70 रुपए में आपको थाली मिलती है, जहाँ पर आप दर्शन करके जाएं और आराम से भोजन कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी धर्मशाला है, यहाँ पे खाना आपको बहुत A1 मिलता है। इसके अलावा भी आप मंदिर से निकलकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक प्रिंस भोजनालय करके भोजनालय है दोस्तों, वहाँ पे भी हमने खाना ट्राई किया था। वहाँ का भी खाना बहुत टेस्टी था। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे एरिया में जो खाना है दोस्तों बनता है शुद्ध सात्विक, बिल्कुल भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फिर भी आपको टेस्ट में इतना ऑसम लगेगा ना, टेस्ट इतना उम्दा होता है कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत बढ़िया खाना वहाँ पे आपको मिलता है। तो वहाँ का जो हमने स्ट्रीट फूड है वो सब भी ट्राई किया था, बहुत अच्छा था। इसके अलावा हमने ट्राई किया था वहाँ पे मुन्ना भैया की लस्सी। जी हाँ, वहाँ मेहंदीपुर बालाजी से निकलकर जरा सा आगे अब जब हम बढ़ते हैं तो रास्ते में हमें मिलता है मुन्ना भैया की लस्सी वाले की दुकान, जहाँ पे मैंने ट्राई की थी लस्सी और बहुत ही औसम लस्सी थी दोस्तों। ये जो मुन्ना भैया हैं इनके बारे में बागेश्वर धाम बाबा जी भी बोलते हैं कि जब भी वो बालाजी जाते हैं तो वहाँ पर जाकर लस्सी ज़रूर पीते हैं। तो इस लस्सी की दुकान के बारे में हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं, वीडियो में आगे देखिए। नमस्कार, आज हम आ गए हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए और यहाँ पर हम मार्केट में जब पूछ रहे थे कि सबसे अच्छी लस्सी की दुकान कौन सी है तो हमें मिल गई है एक बहुत ही फेमस दुकान, मुन्ना भाई लस्सी की दुकान। और यहाँ से हम लोग लस्सी ट्राई करने जा रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप बालाजी आ रहे हैं तो यहाँ पे लस्सी पी सकते हैं। चलिए पी के देखते हैं कैसा टेस्ट है। तो सबसे पहले हम भैया से बात कर लेते हैं। भैया जी, आपकी दुकान कितनी पुरानी है? हमारी दुकान मैडम 30 साल पुरानी दुकान है। ये 30 साल पुरानी दुकान है। और जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बागेश्वर धाम बाबा जी की बहुत सारी फोटोज हैं आपके साथ। तो ये हमारे गुरुजी है वैसे तो आदरणीय, और गुरुजी हमारी दुकान में 2014 से आ रहे हैं। अच्छा, गुरुजी के चाय के बहुत शौकीन थे। जब से गुरु चाय पीने आते थे तो साथ में लस्सी पीते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो यहाँ पर हमेशा आपके यहाँ विजिट करते हैं? बिल्कुल। आप भी जाते हो वहाँ पे? हम भी जाते हैं, गुरुदेव हमारे हम जाते रहते हैं। अब भी 3 दिन वहीं रुक के आया था। और बॉलीवुड में भी हम लस्सी बना के आए, सोनम कपूर की शादी में बॉम्बे, इसका भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो। और जो भी सेलिब्रिटी आते हैं तो यहाँ की लस्सी जरूर पी के जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो भैया जी कैसे आपके मतलब क्या क्या अवेलेबल है? लस्सी तो अवेलेबल ही है, और क्या अवेलेबल है? हमारे लस्सी के साथ में मौसमी का जूस है, पपीता शेक है, मैंगो शेक है, बनाना शेक है, बेल का शरबत है। तो हमें तो पूरी मार्केट में ये पता चला कि लस्सी आपकी सबसे फेमस है। लस्सी हमारी। तो चलिए फिर ट्राई करके देखते हैं आपकी लस्सी कैसी है। लस्सी पी के देखो आप हमारी, ये लो चेक करके देखो हमारी लस्सी। चलिए ट्राई करके देखते हैं कि इस लस्सी की जितने हमने तारीफ सुनी है वो इस काबिल है या नहीं। तो ये देखने में तो बहुत टेस्टी है दोस्तों, और ऊपर से इसमें बहुत सारी मलाई पड़ी हुई है। यम्मी, मतलब सच में टेस्टी है। थोड़ी सी पी के देखती हूँ क्योंकि ऊपर से बहुत ज्यादा हैवी है। दोस्तों, अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। खाना खाने के बाद और लस्सी पीने के बाद हम सारे परिवार वालों ने मिलकर की थोड़ी बहुत शॉपिंग। वहाँ पे आपको राजस्थानी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं दोस्तों। मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था बहुत ही सुंदर सा राजस्थानी लहंगा चोली का सेट, और अपने लिए लिया था बहुत ही खूबसूरत सा राजस्थानी दुपट्टा। और बहुत अच्छे अच्छे राजस्थानी आपको वहाँ पे पोशाकें चीज़ें देखने को मिलती हैं। और बच्चों के लिए आपको अलग अलग प्रकार के जो है खिलौने वगैरह सब आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से शॉपिंग वगैरह भी वहाँ से कर सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद आप आराम से अगर 2-3 बजे तक खाली हो गए हैं दोस्तों, तो फिर थोड़ी देर के लिए आप आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं अपने होटल या फिर धर्मशाला में जाकर के आप रेस्ट करें, आराम करें। और उसके बाद आप शाम को 6:15 बजे एग्जैक्ट, यानी 6 बजे से जाकर आपको वहाँ पर मंदिर परिसर के बाहर खड़े हो जाना होता है आरती के लिए। 6:15 से वहाँ पर आरती शुरू होती है। पहले ही वहाँ पर लोग जाकर के बैठ जाते हैं, रास्तों में ज़मीन पर लोग बैठे होते हैं, वहाँ पर आरती के लिए वेट करते हैं। 6:15 बजे से वहाँ पे आरती शुरू होती है और लगभग 1 घंटे वो आरतियाँ चलती हैं। सभी भगवानों की वहाँ पे लगभग आरती की जाती है और बालाजी महाराज की भी आरती की जाती है। इतना सुंदर दृश्य होता है दोस्तों कि हम आपको क्या बताएं। बहुत सुंदर दृश्य था, हमने वहाँ पे आरती देखी। और इतनी भीड़ होती है ना कि आपको वहाँ पर आरती शुरू होने के बाद पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। बहुत ही सुंदर सी आरती में हम सम्मिलित हुए। वहाँ पे आपको अपने सामान का, मोबाइल का ख्याल खास तौर पर से रखना होता है क्योंकि भीड़ भाड़ थोड़ी अधिक हो जाती है।
उस समय में, आरती के समय में वहाँ पे, और 1 घंटे तक वहाँ पे लोग आरती करते हैं। और आरती के दौरान ही ना आपको ऐसे दृश्य दिखाई देंगे, हालांकि वो तो मंदिर के अंदर जाने पे भी हमें दृश्य दिखाई दिए थे कि जैसे जैसे आरती आगे बढ़ती है आपको लोगों के ऊपर, अगर जिनके ऊपर कुछ नेगेटिविटी है, कोई साया है, तो आपको एक्टिवेट होते हुए दिखाई देंगे वो लोग। और ऐसा लगेगा, पहले तो वो लोग आपको एकदम नॉर्मल दिखाई देंगे, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे आरती होती है तो वहाँ पर उन लोगों पर वो चीज़ें हावी होती हुई दिखाई देती हैं। आप उसको सामने से, मैंने साक्षी किया, आप सामने से देख पाएंगे कि यहाँ पर वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और सच में इतनी शक्ति है देवता की, इतनी शक्ति है वहाँ पे हनुमान जी महाराज की कि वहाँ पे उन चीज़ों को, मतलब तुरंत उनको वहाँ पर उन चीज़ों से मुक्ति मिलती है। दिन में 2 बजे वहाँ पर जो प्रेतराज सरकार है वहाँ पर कीर्तन का आयोजन किया जाता है दरबार में। और इन चीज़ों की वहाँ पर जो है, अगर नेगेटिव किसी के ऊपर ऊर्जा होती है तो उसकी वहाँ पर उसको मुक्ति मिलती है, जिस समय कीर्तन के दौरान अगर वो वहाँ पर सम्मिलित होते हैं। तो आरती में सम्मिलित होने के बाद आप आराम से अपने घर के लिए वापस जा सकते हैं। हमने आरती अटेंड करने के बाद पूरी फैमिली ने वहीं पर डिनर किया और उसके बाद हम वहाँ से 60 रुपये प्रति व्यक्ति के किराया के हिसाब से फिर से उस ट्रैवलर गाड़ी में हमने पूरी बुकिंग ली और उसके बाद हम पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन। तो आराम से आपको ये जो कन्वेंस है ना वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको आराम से वो रेलवे स्टेशन तक या बस स्टैंड तक छोड़ देते हैं 60 रुपये प्रति व्यक्ति के किराए से। तो इसी प्रकार दोस्तों, एक दिन में आपकी बालाजी महाराज की यात्रा संपूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। बस ये है कि आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, प्रसाद से रिलेटेड, दर्शन से रिलेटेड, उन सब चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तामसिक चीज़ों का आपको 7 दिन तक सेवन नहीं करना है। बात करते हैं कि आपका इस पूरी यात्रा में कितना खर्च आने वाला है दोस्तों। तो वहाँ पहुँचने के बाद आपको जो कन्वेंस लगता है वो 60 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से हो गया। तो आने जाने का हम 120 रुपये रख लेते हैं, और अगर हम 2 टाइम का भोजन इसमें इंक्लूड करते हैं तो 70-70 होके मिलाकर के आपका 140 रुपये हो गया। और बात करते हैं कि आपके रुकने का खर्च कितना आएगा। तो अगर आप 2 लोग हैं और आप एक रूम लेते हैं 250 रुपये का, तो एक अंदाजे के हिसाब से आपका एक व्यक्ति का लगभग 150 रुपये आया। और इसके अलावा अगर हम ऊपर से कोई एक्स्ट्रा खर्च की बात करते हैं तो अगर 500 रुपये एक्स्ट्रा रख लेते हैं तो इस पूरी यात्रा में टोटल आपका जो खर्च आने वाला है दोस्तों वो आता है 910 रुपये। यानी कि हम 1000 रुपये मान के चलते हैं। एक व्यक्ति पर बहुत अधिक खर्च आएगा तो 1000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च आएगा। इस खर्च में हमने आपके शहर से आने और जाने का जो टिकट है दोस्तों वो नहीं जोड़ा है, उसे आप अलग से जोड़ लीजिएगा। और आपका 1000 रुपये की बजट में आप इस यात्रा को पूरी कर पाएंगे। अगर हमारी बताई हुई सभी चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो सिर्फ 1000 रुपये आपका खर्च आने वाला है। तो इसी प्रकार दोस्तों, एक दिन में आपकी बालाजी महाराज की यात्रा संपूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। प्रसाद से रिलेटेड, दर्शन से रिलेटेड, उन सब चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तामसिक चीज़ों का आपको 7 दिन तक सेवन नहीं करना है। अगर आप इस प्रकार का ट्रिप करते हैं और हमारे वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प हुई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। कमेंट सेक्शन में अपना जो अनुभव है ना वो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा दोस्तों। ज्वाइन अगर आप करते हैं तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, और मेंबरशिप को मेरे ज्वाइन करेंगे तो आपको और अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे। आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ज्वाइन के बटन पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ में, नई किसी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।